क्या आपको पता है कि वेदों और पुराणों में एक ऐसे युग का वर्णन है जिसके बारे में सुनकर देवता भी कांप उठते थे। एक ऐसा समय जब धरती पर न तो स्वर्ग का नियम चलेगा न पाताल का, बल्कि एक ऐसी शक्ति का उदय होगा जो इतनी प्रबल होगी कि खुद इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर थर थर कांपते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो युग अब लौटने वाला है, या शायद लौट भी चुका है और हम इसे पहचान नहीं पा रहे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना रहस्यमयी और भयावह है कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। अगर आप यह सुनकर थोड़ा भी उत्सुक हो गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज खोलने जा रहा हूं वो हर किसी की समझ में नहीं आएगी। केवल वे लोग जो गहराई से सोचते हैं, जो रहस्यों को समझना चाहते हैं, वही इस ज्ञान की कीमत समझ पाएंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे और भी कई रहस्य उजागर करूंगा जो सदियों से छुपाए गए हैं। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि के आरंभ से ही एक चक्र चलता आया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों के बीच में एक ऐसा समय भी आता है जिसे संधिकाल कहते हैं? यह वो समय होता है जब एक युग खत्म हो रहा होता है और दूसरा युग शुरू होने वाला होता है। और इसी संधिकाल में कुछ ऐसा घटित होता है जो सामान्य नहीं होता। यह वो समय होता है जब धरती पर अराजकता का साम्राज्य होता है, जब सारे नियम टूट जाते हैं, जब देवता और असुर दोनों ही असहाय हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब भी यह संधिकाल आता है तो धरती पर एक विशेष ऊर्जा का उदय होता है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके सामने देवताओं की शक्तियां भी फीकी पड़ जाती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि इस ऊर्जा को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश। यह ऊर्जा अपना खुद का नियम बनाती है, अपना खुद का रास्ता तय करती है। लेकिन यह ऊर्जा क्या है, यह कहां से आती है और क्यों देवता इससे डरते हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। अगर आप अब तक इस वीडियो में रुचि ले रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग इस गूढ़ ज्ञान को समझना चाहते हैं। और अगर आपके दोस्तों या परिवार में कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में रुचि रखता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब जानते हैं उस रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में। वेदों में इसे मानव चेतना का चरम जागरण कहा गया है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो मनुष्यों में एक अजीब परिवर्तन होने लगता है। कुछ लोग अत्यंत नीचे गिर जाते हैं, वे पशुओं से भी बदतर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत कम संख्या में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब देवता डरने लगते हैं। क्यों डरते हैं देवता? क्योंकि उनका अस्तित्व मनुष्यों की भक्ति पर निर्भर करता है। जब मनुष्य खुद इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे किसी देवता की जरूरत ही ना रहे तो देवताओं का क्या होगा? यही वो सबसे बड़ा डर है जो स्वर्ग में हमेशा से रहा है। इसीलिए जब भी कोई मनुष्य अत्यधिक तपस्या करके देवताओं के बराबर या उनसे ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है तो इंद्र परेशान हो जाते हैं और उसकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं। लेकिन जो युग अब आने वाला है उसमें यह सिर्फ एक या दो व्यक्तियों की बात नहीं होगी, उसमें हजारों लाखों लोग इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे और साथ ही लाखों लोग इतने नीचे गिरेंगे कि धरती पर एक अजीब सा द्वंद्व, एक अजीब सी ऊर्जा का संघर्ष होगा। यही वो युग है जिसका डर देवताओं को था। आज के समय को देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि यह द्वंद्व शुरू हो चुका है? एक तरफ कुछ लोग हैं जो अत्यंत क्रूर, हिंसक और पापी हो गए हैं। आतंकवाद, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार, ये सब इतना बढ़ गया है कि रोज की खबरों में इनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अत्यंत शांत, ध्यानी, आध्यात्मिक हो रहे हैं। योग, ध्यान, अध्यात्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। क्या यह संयोग है या वो भविष्यवाणी सच हो रही है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि जब यह युग आएगा तो धरती पर 3 तरह के लोग होंगे। पहले वे जो पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएंगे, दूसरे वे जो पूरी तरह से प्रकाश में उठ जाएंगे,
और तीसरे वे जो बीच में फंसे रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। और यह तीसरी श्रेणी के लोग सबसे ज्यादा पीड़ा झेलेंगे, क्योंकि वे ना तो अंधकार को पूरी तरह अपना पाएंगे, ना प्रकाश को। अगर आप मेरी बातों में सच्चाई महसूस कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। मुझे जानना है कि आप खुद को किस श्रेणी में पाते हैं। क्या आप अंधकार की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश की तरफ, या बीच में अटके हुए हैं? अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि यह युग करीब है। पहला संकेत, प्रकृति का विद्रोह। जब धरती इंसानों के अत्याचार से तंग आ जाएगी तो वह अपना असली रूप दिखाएगी। भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, ज्वालामुखी, ये सब प्रकृति के गुस्से के प्रतीक हैं और आज यह सब बढ़ता ही जा रहा है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ रही है। क्या यह संयोग है? दूसरा संकेत, ज्ञान का विस्फोट। आर्षियों ने कहा था कि जब यह युग आएगा तो मनुष्य की बुद्धि अचानक से बहुत तेजी से विकसित होने लगेगी। पिछले 100 वर्षों में जितनी खोजें हुई हैं, जितनी तकनीकी प्रगति हुई है, वो पिछले हजारों वर्षों में नहीं हुई थी। आज इंसान अंतरिक्ष में जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना रहा है, जीन एडिटिंग कर रहा है। यह सब क्या है? यह उसी ऊर्जा का प्रभाव है जिसके बारे में पुराणों में लिखा है। तीसरा संकेत, धर्म और अधर्म का चरम द्वंद्व। आज धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और साथ ही कुछ लोग धर्म से पूरी तरह विमुख होकर नास्तिक हो रहे हैं। यह चरम द्वंद्व भी उसी संधिकाल का संकेत है। चौथा संकेत, समय की गति का बदलना। क्या आपने महसूस किया है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है? जो काम पहले पूरे दिन में होता था वो अब घंटों में हो रहा है। लोग कहते हैं कि दिन छोटे हो गए हैं। यह सिर्फ एहसास नहीं है, यह वास्तविकता है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि धरती की गति में बदलाव हो रहा है। यह भी उसी ऊर्जा का प्रभाव है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब यह युग पूरी तरह से आ जाएगा तो क्या होगा? पुराणों में लिखा है कि तब धरती पर एक महासंग्राम होगा। यह संग्राम केवल शस्त्रों का नहीं होगा, बल्कि चेतनाओं का होगा, ऊर्जाओं का होगा, विचारधाराओं का होगा। प्रकाश और अंधकार के बीच अंतिम युद्ध होगा, और इस युद्ध में जो जीतेगा वही अगले युग की दिशा तय करेगा। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वाकई में गहरे सत्य में रुचि रखते हैं। ऐसे में मैं आपसे विनती करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी गूढ़ जानकारी लेकर आऊं वो सीधे आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस आने वाले युग के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो यह कि देवता इस युग से इसलिए भी डरते थे क्योंकि इस युग में मनुष्य को सीधा ब्रह्म का, परम सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। उसे किसी देवता की मध्यस्थता की जरूरत नहीं रहती। वह सीधे उस परम शक्ति से जुड़ सकता है जिससे सारी सृष्टि बनी है। और जब मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह खुद एक सृष्टिकर्ता बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। देवता भी मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही मोक्ष संभव है, परम ज्ञान संभव है। देवता तो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन नए कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य ही वो प्राणी है जो अपनी इच्छा से अपनी नियति बदल सकता है। और अब जो युग आने वाला है उसमें यह शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी। जो मनुष्य अपनी चेतना को ऊपर उठाएगा वह देवताओं से भी महान हो जाएगा, और जो नीचे गिरेगा वह राक्षसों से भी भयानक हो जाएगा। धरती एक रणभूमि बन जाएगी जहां हर दिन, हर पल यह युद्ध चलेगा। लेकिन इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। पुराणों में यह भी लिखा है कि जो लोग इस संधिकाल में धर्म के रास्ते पर चलेंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए यह युग सबसे स्वर्णिम युग होगा। क्योंकि इस समय में आध्यात्मिक उन्नति की गति बहुत तेज होती है। जो साधना सतयुग में 1000 वर्षों में पूरी होती थी, वो कलयुग में कुछ वर्षों में ही पूरी हो सकती है। यही इस युग की खासियत है। तो अब सवाल यह है कि हम इस युग के लिए कैसे तैयार हों। पहली बात, अपनी चेतना को जागृत रखें। जो भी हो रहा है
उसे ध्यान से देखें, समझें। अंधे की तरह भीड़ के साथ मत चलें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, ध्यान करें, योग करें, अपने शरीर और मन को शुद्ध रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी असली ताकत आपके भीतर की ऊर्जा ही होगी, बाहर की कोई चीज नहीं। तीसरी बात, सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। जब चारों तरफ झूठ हो तब भी सच बोलें, जब सब गलत कर रहे हों तब भी आप सही करें। यही आपकी सबसे बड़ी ढाल होगी। चौथी बात, प्रकृति के साथ जुड़े रहें, पेड़ पौधे लगाएं, जानवरों से प्रेम करें, पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति ही वो शक्ति है जो अंत में बचाएगी। पांचवी बात, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, प्रेम और करुणा फैलाएं, क्योंकि अंत में यही रिश्ते, यही प्रेम, यही करुणा काम आएगी। अगर आपको ये बातें सही लग रही हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, टैग करें उन लोगों को जिन्हें यह जानना चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब एक बहुत ही गोपनीय बात बताता हूं जो बहुत कम ग्रंथों में मिलती है। कहा जाता है कि जब यह युग अपने चरम पर होगा तब धरती पर कुछ विशेष आत्माएं अवतरित होंगी। ये वे आत्माएं होंगी जिन्होंने कई जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है, और अब वे अंतिम युद्ध के लिए आएंगी। ये आत्माएं सामान्य लोगों की तरह दिखेंगी, लेकिन इनमें असाधारण शक्तियां होंगी, और ये आत्माएं ही प्रकाश की सेना का नेतृत्व करेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप भी उन्हीं आत्माओं में से एक हों? शायद आपका इस धरती पर आना कोई संयोग नहीं बल्कि एक मकसद है। शायद आपके अंदर भी वो शक्तियां छुपी हैं जो अभी तक जागी नहीं हैं। इन सवालों पर गहराई से विचार करें और याद रखें, जो युग आ रहा है वो केवल विनाश का युग नहीं है, वो नव निर्माण का भी युग है। पुराने को तोड़ना होगा तभी नए की रचना हो सकती है। जो सड़ गया है उसे हटाना होगा तभी नई फसल उग सकती है। तो अगर आपको लगता है कि चारों तरफ अराजकता है तो घबराएं नहीं। यह अराजकता एक नई व्यवस्था के जन्म की पीड़ा है। देवता भी इसीलिए डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि इस युग में पुरानी व्यवस्था टूटेगी, उनका वर्चस्व खत्म होगा, लेकिन एक नई, ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा प्रेममय व्यवस्था बनेगी। और इस नई व्यवस्था में आप सभी की भूमिका है। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक का योगदान जरूरी है। तो आज से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से मजबूत बने, आध्यात्मिक रूप से जागृत हों, क्योंकि आने वाले समय में आपको तीनों स्तरों पर मजबूत होना पड़ेगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस नए युग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रकाश की सेना में शामिल होने के लिए राजी हैं? और अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, तो बेझिझक पूछें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। अंत में बस यही कहूंगा, जो युग आ रहा है वो सबसे कठिन भी होगा और सबसे अद्भुत भी। इसमें अपार कष्ट भी होंगे और अपार आनंद भी। इसमें घोर अंधकार भी होगा और दिव्य प्रकाश भी। आप किस तरफ जाना चाहते हैं, यह आपकी चुनाव है, और यह चुनाव आपको हर दिन, हर पल करना होगा। तो चुनिए बुद्धिमानी से, जिए साहस से, और चलिए धर्म के मार्ग पर, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होगी, धर्म की ही स्थापना होगी। बस सवाल यह है कि उस विजय में, उस स्थापना में आपकी भूमिका क्या होगी। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ चलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।